प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला के मन में अनेकों सवाल होते हैं। खासकर पहली बार अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होने वाली है तो उसको डिलीवरी के लेकर बहुत अधिक घबराहट महसूस होती है। डिलीवरी को लेकर मन में कई प्रश्न आते हैं, जैसे डिलीवरी कैसे होती है, इसमें कितना समय लगता है, आदि आदि। सभी प्रेग्नेंट महिलाओं के मन की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में नॉर्मल डिलीवरी के बारे में विस्तार से बताया गया है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी क्या है, कैसे होती है, कितने समय चलती है और नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा कब और कैसे निकलता है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी आखिर है क्या। महिलाओं के द्वारा प्राकृतिक तरीके से बच्चे को जन्म की प्रक्रिया को नॉर्मल डिलीवरी कहा जाता है। इसका मतलब सीधा सा है, सिजेरियन डिलीवरी के बजाय बच्चा प्राकृतिक तरीके से महिला की योनि से बाहर आ जाता है। किसी प्रकार की चिकित्सकीय समस्याएं ना होने पर महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से बच्चे को जन्म देने का चयन कर सकती हैं। बच्चे के जन्म की प्राकृतिक प्रक्रिया बच्चे के स्वास्थ्य और मां को जल्दी ठीक करने में मददगार होती है। इस प्रक्रिया से जन्म लिए हुए बच्चे का मानसिक स्तर और शारीरिक विकास अच्छे से होता है। अगर आप भी नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं। इसके लिए आपको कुछ उपाय अपनाने होंगे जिससे आपके नॉर्मल डिलीवरी की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण कैसे समझ में आएंगे। स्वस्थ महिला को बिना किसी परेशानी के नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। आपकी सक्रिय जीवन शैली, बीपी और भ्रूण की स्थिति इस ओर संकेत करती है कि नॉर्मल डिलीवरी होने की कितनी संभावना है। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी के कुछ अन्य लक्षण हैं जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कितने हैं। गर्भावस्था के 30वें सप्ताह से गर्भावस्था के 34वें सप्ताह के बीच भ्रूण अपने सिर की पोजीशन को बदलकर नीचे की ओर कर लेता है तो आप समझ लीजिए कि बच्चा जन्म के लिए तैयार है। भ्रूण के सिर से माता की योनि के आसपास के हिस्से में दबाव पड़ता है और ब्लैडर भी सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से उनको बार बार पेशाब आने लगती है। गर्भ में पलने वाले बच्चे की पोजीशन बदलने और सिर के नीचे की ओर आने से महिलाओं की पीठ के निचले हिस्से में दबाव की वजह से दर्द होने लगता है। योनि से सफ़ेद, गुलाबी और रक्त की तरह तरल पदार्थ ज़्यादा स्रावित होने लगता है। सामान्यतः ये स्वस्थ और नॉर्मल प्रेगनेंसी के ही संकेत हैं। हार्मोन बदलाव के कारण आपका पेट ठीक न रहना, इसमें आपको पेट में ऐंठन या अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। स्तनों में सूजन भी नॉर्मल डिलीवरी की ओर संकेत करती है। जैसे जैसे महिलाएं प्रेगनेंसी के अंतिम चरण में पहुंचती हैं, उनको स्तनों में भारीपन महसूस होने लगता है। गर्भाशय में भ्रूण तरल पदार्थ की थैली के अंदर होता है, जिसको तोड़कर ही वो जन्म लेता है, लेकिन कई बार प्रसव से पूर्व ही द्रव से भरी हुई थैली खुल जाती है। इस अवस्था में आपको तुरंत अपने नज़दीकी चिकित्सक या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आखिर नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, इसको हम कुछ चरणों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चरण की बात करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी का ये पहला चरण होगा। इस चरण में गर्भाशय ग्रीवा के पतले और खुलने की प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया 1 घंटे या उससे भी अधिक समय तक चल सकती है, जब तक कि गर्भाशय ग्रीवा 3 सेंटीमीटर तक ना खुल जाए। इसमें भी 3 चरण बना दिए गए हैं। लेटेंट यानी जो शुरुआती दौर होता है वो। इस चरण में महिलाएं प्रसव संकुचन को हर 3 से 5 मिनट के अंतराल में महसूस करने लगती हैं, लेकिन कई महिलाओं में संकुचन की समय अवधि अलग अलग हो सकती है। शुरुआती दर्द में आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। इस स्थिति के बारे में आपको घर के किसी बुजुर्ग या अन्य महिला को बताना चाहिए कि बच्चा आने वाला है। अगर आप अकेली हैं तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दूसरे चरण की बात करें तो इसको बोलते हैं एक्टिव। इस चरण में गर्भवती महिलाओं का गर्भाशय ग्रीवा 3 से 7 सेंटीमीटर तक खुल जाता है। इस समय दबाव लगातार बढ़ने से मां को असहज महसूस होने लगता है। ये दबाव मासिक धर्म में होने वाले पीठ के निचले हिस्से में दर्द की तरह महसूस होगा। डिलीवरी के लिए अस्पताल जाने के लिए आपको पैदा होने वाले बच्चे और अपना सामान पैक कर लेना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने घर के अन्य लोगों से किसी अन्य विषय पर बात करनी चाहिए। ये सब करने से आपका ध्यान प्रसव को लेकर चिंता और घबराहट से कुछ समय के लिए हट जाएगा। आप आराम करें और मन को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश करें। तीसरा चरण है ट्रांजिशन का। इस चरण में गर्भाशय ग्रीवा की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर तक हो जाती है।
इस समय आपको श्रोणि के निचले हिस्से में दबाव महसूस होता है। इस दौरान गर्भाशय के द्रव की थैली फटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस दौरान होने वाला दर्द तीव्र और लंबे समय तक बना रहता है। साथ ही ये रुक रुक कर होने के बजाय लगातार होने लगता है। डिलीवरी के लिए अब आप अस्पताल पहुंच जाएं। साथ ही इस समय होने वाले संकुचन की सही स्थिति को समझें। बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के दूसरे चरण की। इस समय गर्भाशय ग्रीवा के अधिक फैलाव के कारण संकुचन तीव्र और ज्यादा देर तक रहता है। ये संकुचन 45 से 60 सेकंड तक रह सकता है, जो हर 3 से 4 मिनट बाद दोबारा हो सकता है। कई बार संकुचन 1.5 मिनट या उससे भी कम समय में बार बार होने लगता है। महिलाओं के लिए ये सबसे मुश्किल समय होता है। ऐसा 3 से 5 घंटों तक होता है। ऐसे में अपनी पोजीशन को बदलते रहें और किसी से अपनी पीठ पर हल्के हाथों से मालिश करवाएं। इस समय आपको नियमित रूप से सांस लेनी चाहिए। दर्द के बारे में सोचने के बजाय अपने बच्चे के बारे में सोचें और पुश करना जारी रखें। कोशिश करें कि आप चीखने के बजाय बच्चे को बाहर पुश करने में अपनी उस एनर्जी का यूज़ करें। बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के तीसरे चरण की। गर्भनाल का बाहर आना प्रसव का अंतिम चरण होता है। इसमें पूरी गर्भनाल योनि से बाहर आ जाती है। नॉर्मल डिलीवरी का ये अंतिम चरण माना जाता है। प्रसव के बाद इस प्रक्रिया में 15 से 30 मिनट का समय लगता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। महिला को संक्रमण से बचाने के लिए डॉक्टर ये काम करते हैं। इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में मसाज की जाती है ताकि गर्भाशय की मांसपेशियां सिकुड़ कर बच्चे के बाहर आने के बाद गर्भनाल आदि को पूरी तरह से बाहर निकाल दें। बच्चे के जन्म के बाद नाल आदि अपने आप बाहर आ जाती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो फिसल कर बाहर निकल आई हो। इस दौरान आपने क्या करना है, आप नर्स को ये बात बता दें। वो उसे साफ कर देगी और आपके पेट के निचले हिस्से पर मसाज कर देगी। बात कर लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी आखिर कितने समय तक चलती है। सामान्य तौर पर पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी में करीब 7 से 8 घंटों का समय लग सकता है, जबकि दोबारा मां बनने पर यह समय कम हो जाता है। गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव के आधार पर आपकी डिलीवरी का समय कम या ज़्यादा हो सकता है। गर्भाशय ग्रीवा का पूरी तरह से फैलाव और भ्रूण का सिर दिखने के बाद भी बच्चे को बाहर आने में करीब 1 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन हर महिला की स्थिति अलग अलग हो सकती है। अगर डिलीवरी में कम या ज़्यादा समय लगे तो घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर की बात सुने, वो आपका ध्यान रखेंगे। बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होने पर बच्चा कब और कैसे निकलता है। डिलीवरी के समय खुद पर भरोसा रखें और बच्चे को बाहर की ओर पुश करते समय सभी निर्देशों का पालन करें। इस दौरान आप अपनी पूरी ताकत से बच्चे को बाहर की ओर पुश करने का प्रयास करें। इस समय ज़्यादा ना चीखें, क्योंकि ऐसा करना आपके प्रयासों को कम कर सकता है। संकुचन के बीच के अंतराल में आराम करें और जैसे ही संकुचन शुरू हो दोबारा प्रयास करें। डॉक्टर अगर रुकने को कहें तभी आपको रुकना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी में क्या क्या जोखिम या जटिलताएं हो सकती हैं। इससे योनि और गर्भाशय ग्रीवा को क्षति हो सकती है, श्रोणि में दर्द हो सकता है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद शरीर में किस तरह का बदलाव होता है, आइए जानते हैं इस बारे में भी। जैसे आपके शरीर में जन्म देने से पहले कई परिवर्तन आए, जन्म देने के बाद भी इसमें कई बदलाव आएंगे। इससे स्तन में पीड़ा का अनुभव हो सकता है, पाइल्स की समस्या आपको महसूस हो सकती है, हॉट और कोल्ड फ्लैशेस हो सकते हैं, मल और मूत्र की असंयमितता हो सकती है। जन्म देने के बाद भी संकुचन अनुभव हो सकता है, योनि से स्राव आ सकता है। जन्म देने के कुछ दिनों या हफ्तों बाद तक चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। ऐसे में दुखी होना या रोना ये आम लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे में आपको अपना और अपने बच्चे दोनों का ध्यान रखना है। जब आपको नींद आएगी उस समय बच्चा नहीं सोता, तो बच्चा जिस समय अपनी नींद पूरी करता है आपको भी उस समय अपनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए। बच्चा सामान्यतः 16 से 18 घंटे भी सो सकता है, तो इसी समय या इसी दौरान में आपको अपनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब रात को बच्चा जगेगा तो आपकी नींद पूरी ना होने से आपको थकान महसूस हो सकती है या अन्य कोई परेशानी भी हो सकती है। खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपको अपने बच्चे को दूध पिलाना होता है, ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है। तो जब आप अच्छी और संतुलित डाइट लेंगे, अच्छा आहार लेंगे, तभी आपका प्रचुर मात्रा में या संतुलित मात्रा में जो दूध है वो बन पाएगा, जिससे आपके बच्चा भूखा नहीं रह सकता और आपके शरीर में भी पोषक तत्वों की कमी ना हो। इसलिए अपनी डाइट पर आपको ख़ास ख्याल रखना है।
इसके अलावा डॉक्टर आपको जैसा दिशा निर्देश देते हैं वैसा आपको पालन करना है, दिनचर्या का ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। ये रोचक जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।